लेट्स स्टार्ट विथ एसी चालू हो गया दोस्त, वो बंद करवा दे अभी. लेट्स स्टार्ट विथ AS18 एंड द हेडिंग इज रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर. आसान सा स्टैंडर्ड है, इजी है, आराम से समझ में आएगा. और इसके बाद में और एक AS देख लेंगे, वो इससे भी ज्यादा आसान है. सुनो अभी, AS18 किससे डील करता है ये समझने के पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको अपने आप को एक एंटिटी बनाना पड़ेगा. उसका नाम रखेंगे रिपोर्टिंग एंटिटी. ठीक है, तो आप हो राइट. अब मुझे बताओ, आपके लिए आपके पिताजी कौन है? पापा. और पापा के लिए तुम कौन हो? बेटे. और पापा मम्मी के एंगल से हस्बैंड. सो प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि अगर आप पोजीशन शिफ्ट करते रहोगे यू विल गेट कंफ्यूज्ड. तो इसीलिए जब मैं आपको रिपोर्टिंग एंटिटी के बारे में कुछ भी बोलूं तो पहले समझ जाना कि आप रिपोर्टिंग एंटिटी हो. मैं जो कुछ भी बताऊंगा तो एक एंटिटी को आप किसी को कांस्टेंट बना लो, उसके रेफरेंस से मैं बात कर रहा हूं अलग अलग चीजें. सो आप रिपोर्टिंग एंटिटी फॉर एग्जांपल इसका नाम दे देते हैं ये जोमैटो है, तो अभी जोमैटो के एंगल से मैं बात करूंगा हमेशा. आई विल नॉट टॉक अदर वे राउंड, है ना. तो अभी इसमें क्या होता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में, तो ऐसा होता है कि जैसे आप रिलेशनशिप बोलते हो वैसे कॉर्पोरेट्स की भी रिलेशनशिप हो सकती है, राइट. मेजॉरिटी स्टैंडर्ड डील करता है कॉर्पोरेट्स पर. सो जब कॉर्पोरेट्स की भी रिलेशनशिप हो सकती है तो आपको तो पता है कि जब रिलेशनशिप में सौदा या व्यवसाय या व्यापार होता है तो जरूरी नहीं कि वो आर्म्स लेंथ प्राइस पर हो, जरूरी नहीं कि वो सेम प्राइसिंग्स पर हो. बट तुम्हें पता है कि जनरली ऐसा कभी हुआ कि कोई ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी, मतलब जिससे आप क्लोज हो, उसके साथ अगर कोई, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दे, अगर उसके साथ कोई, ये ब्लैक स्क्रीन क्यों आ रही है यार? सिमरन, नॉट गुड टू से लाइक दिस इन कॉमन सेंस बेटा, बिकॉज आई विल टेल यू दिस बैच क्रिएटेड सो मेनी प्रॉब्लम्स and stress for me I cannot tell you. मतलब I had to repeat at least one thing 100 times. You people come on a public platform and you write anything and then these people keep talking about it. So होता क्या है ना कि CA गेम सिर्फ पढ़ाई का नहीं है, माइंडसेट का गेम है. और मुझे मालूम है, मेरे को एक्सपीरियंस है इस चीज़ का. और जो खिलवाड़ चलता है ग्रुप पर वो माइंडसेट के साथ चलता है, प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है. इसके लिए मैं बोल रहा हूँ. तुम्हारे लिए नॉर्मल है, मेरे लिए बिल्कुल नॉर्मल नहीं था वो. एब्सोल्युटली नथिंग वाज नॉर्मल इन दैट. छोड़ो, कहां तक बात पहुंची. सो एक किसी को हम फ्रीज कर लेंगे और फ्रीज करने के बाद में रिलेटेड पार्टीज को समझेंगे. तो उनके साथ ट्रांजैक्शन जरूरी नहीं कि सेम आर्म्स लेंथ प्राइस पर हो, कम ज्यादा दाम पर हो सकता है. इसलिए इन ट्रांजैक्शंस का रिपोर्टिंग होना जरूरी है. कई बार ऐसा हो सकता है कि वो ट्रांजैक्शन सेम वैल्यू पर ही हुई हो, आर्म्स लेंथ प्राइस पर ही हुई हो, बट बावजूद उसके हमें उन ट्रांजैक्शंस को अलग से रिपोर्ट करना ही पड़ेगा. बावजूद उसके हमको उस ट्रांजैक्शंस को अलग से रिपोर्ट करना होगा ताकि यूजर्स ये पता कर सके कि भाई साहब कौन सी ट्रांजैक्शंस उनके रिलेटेड पार्टी के बीच में चल रही है. मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं जिससे आपको इसके बारे में आइडिया लग जाएगी. तुम्हें पता है भारत में जॉब वर्क या BPO KPO ये चीज बहुत कॉमनली एक्सपांड हो गई. अरे वो हेमंत को बोलना आवाज बढ़ाने के लिए. तो बहुत कॉमनली बढ़ गई. अभी BPO KPO किसका होगा बेटा जी? कोई फॉरेन कंट्री इंडिया में लगाएगी, है ना. सो फॉरेन कंट्री जब इंडिया में BPO KPO लगाएगी तो BPO KPO का तो कोई रेवेन्यू सोर्स नहीं है. वो तो अपनी पेरेंट कंपनी या उनके कंपनीज को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. तो क्या होगा कि वो वहां से यहां पर इंडिया में कितनी रकम भेजेंगे? उतनी रकम भेजेंगे जो सैलरीज और बाकी की चीजों को प्रोसेसिंग करने के लिए होगा. तो यहां पर ये प्रॉफिट सेंटर तो है नहीं, ये तो कॉस्ट सेंटर है. इधर कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए वो यहां पर आए. अब आपने इनकम टैक्स पढ़ा होगा, इनकम टैक्स में बोला कि अगर कोई एक्टिविटी भारत में होती है तो उस पर टैक्स भारत में भरेंगे. अब इधर रेवेन्यू का है, रेवेन्यू का है, रेवेन्यू तो नहीं है. तो उस केस में भी ट्रांसफर प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट आया.
बट रेवेन्यू क्यों नहीं है अगर इस बात पर जाओगे? क्योंकि रिलेटेड पार्टीज है। समझे कि नहीं? सो राजा बेटा जी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इसलिए अलग से डिस्क्लोज करना जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से बाकी के लोगों के साथ ट्रांजैक्शन होती है, जरूरी नहीं कि रिलेटेड पार्टीज के साथ में भी उसी प्रकार से ट्रांजैक्शन हो। इसीलिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को थोड़ा सा अलग से डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो इसके लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा? हमें फर्स्ट चीज समझनी पड़ेगी कि हु इज अ रिलेटेड पार्टी। सो देयर आर 5 पीपल हु आर कॉल्ड एज रिलेटेड पार्टी। ओके, सो पहले 5 पीपल को समझेंगे, फिर हम ये देखेंगे उसमें से कौन एक्सक्लूड होता है, और फिर हम ये देखेंगे कि कौन से एक्सेप्शन है इसके बारे में, और फिर लास्ट में इसके क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस बड़े साधारण आते हैं, कोई कैलकुलेशन पोर्शन नहीं, और वो 5 आइटम्स भी बहुत ईजी है। सो पहला वाला समझ जाना, ये यहां पर लिखा हुआ है, दिस स्टेटमेंट डील्स ओनली विद द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप डिस्क्राइब्ड इन ए टू ई गिवन बिलो। पहला वाला मैं पढ़ लेता हूं, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं। Enterprise that directly or indirectly through one or more intermediaries control or are controlled by or under common control with the reporting enterprise. This include holding company, subsidiaries and fellow subsidiaries. Okay, so हमने क्या बात पढ़ी कि enterprise that are directly or indirectly through one or more intermediaries control or are controlled or are under common control. सो कौन सा वर्ड? कंट्रोल, आर कंट्रोल और कंट्रोल्ड और अंडर कॉमन कंट्रोल विद द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। एग्रीड? सो इसको समझने की कोशिश करते। ये देखो, इधर मैंने आपके सामने लेके आया, एक है होल्डिंग कंपनी, उसकी है सब सब्सिडरी S1, S2, S3, S4, फिर S2 की हो सकती है S5, S6 सब्सिडरीज। इस पूरे चीज को हम बोलेंगे ग्रुप। ओके, इसके अंदर जो H है वो होल्डिंग कंपनी होगी, और जो S1 है उसको सब्सिडरी बोलेंगे, S2 को बोलेंगे सब्सिडरी, S3 को बोलेंगे सब्सिडरी, S4 को भी क्या बोलेंगे? सब्सिडरी। सिमिलरली S5 और S6 भी क्या है? सब्सिडरी। और S1, S2, S3, S4 ये कौन है? फेलो सब्सिडरी, एक बिरादरी के सब्सिडरी। ध्यान से सुनना, अगर मैं रिपोर्टिंग एंटिटी पकड़ू H, तो उसके लिए रिलेटेड पार्टी है S1, S2, S3, S4, S5, S6, तो सब्सिडरी रिलेटेड है। दूसरा, अगर मैं बोलूं S1 के लिए कौन कौन रिलेटेड है, तो S1 के लिए होल्डिंग जो कंट्रोल करता है, हां, आर अंडर कॉमन कंट्रोल। कॉमन कंट्रोल में कौन कौन है? S2, S3, S4, एग्रीड। और राजा बेटा जी S5 और S6 आर व्हाट? बिकॉज दे आर ऑल फेलो सब्सिडरी, बिकॉज ऑल द सब्सिडरीज आर सब्सिडरीज ऑफ व्हाट? H, एग्रीड। तो ये रिपोर्टिंग एंटिटी को पकड़ोगे तो बाकी की सभी लोग क्या हो गई? रिलेटेड पार्टी। मतलब अब क्या होगा, इनमें से किसी का भी एक दूसरे के साथ कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करना है मतलब वो रिकॉर्ड तो होगा, बट उसको अलग से रिपोर्टिंग करो। ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज, इज दैट ओके? एम आई कम्युनिकेटिंग क्लियरली? वाह, लवली। सो राजा बेटा जी, जब तक आप ग्रुप को समझ जाए, तो ग्रुप में कौन सा आता है? होल्डिंग, सब्सिडरी एंड फेलो सब्सिडरी, सभी लोग एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। दूसरा, ये पहला हो गया, associate and joint venture of the reporting enterprise and the investing party or the venturer in respect of which the reporting enterprise is an associate or a joint venture. So shall I explain you? So क्या होता है बेटा जी, जो joint venture होता है उसके अंदर वेंचरर लोग होते हैं। वेंचरर मतलब जो लोग बिजनेस करते हैं साथ में, पार्टनर्स बोल सकते हो, जिनका ज्वाइंट कंट्रोल होता है। एग्रीड? सो राजा बेटा जी, एक होता है ज्वाइंट वेंचर। सो उसके अंदर हम बिजनेसमैन 1 और बिजनेसमैन 2, ये समझाने के लिए शब्द यूज कर रहा हूं, बाद में इस शब्द को चेंज कर दूंगा मैं। बिजनेसमैन 2 या 3 या 4 ऐसे मिलकर ये क्या बनाते हैं? एक ऐसी एंटिटी जिसको हम बोलते हैं जेवी। तो जब आप बिल्डर ग्रुप के बारे में बात करते हो तब आपको पता चलता होगा कि 2 लोगों के बीच में ज्वाइंट वेंचर हो सकता है। बिल्डर फ्रेटर्निटी में बहुत कॉमनली होता है ये। ओके, सो राजा बेटा जी, मैं अभी बिजनेसमैन 1 को और बिजनेसमैन 2 को और जेवी को, इनको शब्द यूज कर रहा हूं। इधर वेंचरर
और इधर वेंचर बोल सकता हूं। अब ये तीनों मतलब वेंचरर 1 वेंचरर 2 ये पढ़ने में एक जैसे लग रहे, बट वेंचरर 1 एंड वेंचरर 2 आर जॉइंट ओनर्स है वो। और वेंचर माने क्या? बिजनेस। तो इसको पूरा नाम क्या बोलेंगे? जॉइंट वेंचर, जॉइंट बिजनेस। और उसको चलाने वाले कौन? 2 लोग, जॉइंट कंट्रोल है इनका। सर पार्टनरशिप से अलग कैसे? पार्टनरशिप इज कैन बी for long time, it has got perpetual thing. Joint venture may be for a particular project, okay, so it can specified time हो सकता है। कुछ वेंचर बहुत लंबे समय तक भी होते हैं, राइट, और कुछ व्हाट आई कैन से शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, राइट, जॉइंट वेंचर। तो कुल मिलाकर आशा करता हूं कि आपको समझ में आया। इसके अंदर वेंचरर 1 और जॉइंट वेंचर ये रिलेटेड पार्टी है। वेंचरर 1 और वेंचरर जॉइंट वेंचर ये रिलेटेड पार्टी है अगर इनके बीच में कुछ ट्रांजैक्शन। वेंचरर 2 और जॉइंट वेंचर ये क्या है? रिलेटेड पार्टी है। बट वेंचरर 1 एंड वेंचरर 2 आर नॉट रिलेटेड पार्टी। क्यों? मतलब स्टैंडर्ड बोलता है होल्डिंग सब्सिडरी में दे आर रिलेटेड, ऑल सब एक दूसरे से रिलेटेड। वेंचर में ऐसा नहीं है। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पूछता हूं, ओयो रूम्स में टाइगर ग्लोबल ने इन्वेस्ट किया और किसी व्यक्ति ने भी इन्वेस्ट किया होगा। बाइजूस में बहुत सारे अलग अलग इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया होगा। सो इन्वेस्टर और जॉइंट वेंचर मतलब बिजनेस और वेंचरर ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, स्वीकार है। बट टाइगर ग्लोबल बोलेगा मैं ओयो में इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो और कोई दूसरा व्यक्ति उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, तो हम दोनों रिलेटेड कैसे हुए? आप इसके ऊपर एक्सरसाइज कर सकते हो कुछ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, ये भी इस पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर सकता है और ये भी इंटर्न इधर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बट ये दोनों एक दूसरे पर क्या करेंगे? मेक सेंस? दे आर नॉट रिलेटेड। या सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. If I tell you there is an associate, so I say you that there is investor or associate. Okay, so investor 1 and investor 2 are related party with what? Associate. But investor 1 is not related to investor 2. Agreed? सो बेटा पहला ग्रुप का ट्रांजैक्शन आपको समझा, सब्सिडरी जहां पर 50% के ऊपर अगर आप कंट्रोल करते हो तो सब लोग एक दूसरे से रिलेटेड है। बट जॉइंट वेंचर में आपका रिश्ता बिजनेस से, बिजनेस और इन्वेस्ट मतलब क्या बोलते हैं वेंचरर, ये दोनों कौन है? रिलेटेड। बट वेंचरर 1 एंड वेंचरर 2 डू नॉट बिकम रिलेटेड. And similarly, in case of associate, investor 1, investor 2 will not become related to each other, but investor will be related to associate and investor 2 will also be related to associate. Agreed? Associate and joint ventures of the reporting enterprise and the investing party or the venture. So associate and joint ventures of the reporting enterprise. मतलब reporting enterprise आपके associate और joint venture कौन है? रिलेटेड पार्टी. मैंने बोला आपको पहले फ्रीज करो, तो आप फ्रीज हो गए. आप जोमैटो, आपका एसोसिएट और आपका जॉइंट वेंचर, ये क्या है? रिलेटेड पार्टी आपके लिए. आगे बढ़ते हैं. एंड द इन्वेस्टिंग पार्टी और द वेंचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच रिपोर्टिंग एंटरप्राइज इज एन एसोसिएट और अ जॉइंट वेंचर. मतलब अभी आप एसोसिएट हो, अभी आप एसोसिएट हो या जॉइंट वेंचर, क्योंकि रिपोर्टिंग एंटरप्राइज इन विच रिपोर्टिंग एंटरप्राइज इज एन एसोसिएट और जॉइंट वेंचर. मतलब आप कौन बन गए? एसोसिएट है, जॉइंट वेंचर. तो तुम्हारे, अगर तुम एसोसिएट हो तो तुम्हारे कोई इन्वेस्टर रहेंगे. सो तुमसे तुम्हारे इन्वेस्टर भी कौन है? रिलेटेड पार्टी. मतलब अभी फॉर एग्जाम्पल तुम जोमैटो और तुम्हारा मैं एसोसिएट हूं, तो तुम्हारे लिए मैं रिलेटेड पार्टी हूं. बट अगर मेरी बुक्स है तो मेरे बुक्स में तुम मेरे इन्वेस्टर हो, तो मेरे लिए आप कौन हो? रिलेटेड पार्टी. इतना मगजमारी करने का ही नहीं है. मैंने बोला आजू बाजू मत जाना, ऊपर नीचे जाते रहना. क्लियर? मतलब वेंचरर, जॉइंट वेंचर दोनों एक दूसरे के लिए रिलेटेड है, बट आजू बाजू रिलेटेड इल्ले बेस्ट है. नाउ राजा बेटा जी,
हाँ, अब ये जो पहला ए और बी है दे टॉक अबाउट कंपनीज, सी और डी है दे टॉक अबाउट ह्यूमन बीइंग्स। और सबसे ज्यादा कांड वहीं पे होता है क्योंकि इंडिविजुअली गेम चलाता है और वही गेम बजाता है। केएमपी की मैनेजरियल पर्सोनल एंड क्या बोला, एंड रिलेटिव ऑफ सच पर्सोनल, ये पॉइंट डी बताया। क्या बोला मैंने, केएमपी की मैनेजरियल पर्सन एंड उसके कौन, रिलेटिव, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, राइट। डायरेक्टली अभी रिलेटिव्स कौन कौन है मैं आपको बताऊंगा। ये कौन बन गए बाय डिफॉल्ट, रिलेटेड पार्टी, एग्रीड। सो रिपोर्टिंग एंटरप्राइज के लिए ये सारे लोग केएमपी, ये सब लोग कौन है, रिलेटेड पार्टी, बराबर है। सो अगर मान लो एक रिपोर्टिंग एंटिटी जोमैटो, तो जोमैटो का कोई ओनर रहेगा, राइट, कोई केएमपी रहेगा, उसके रिलेटिव्स रहेंगे, वो सब कौन है, रिलेटेड पार्टी। इज दैट ओके? पाय खाली, ठीक है, पाय खाली। आणि इकडे सरका सरका सरका, हा थोडंसं पुढे या, हा हाँ भाई, इसमें एक ड्राइंग निकालनी पड़ेगी, वो ड्राइंग निकाल लो एक बार। रिलेटिव कौन कौन है, नहीं 18.9 पर क्या दिया, नहीं डार्लिंग, क्या बोलती है तू। ज्ञान फैलने में पब्लिक, हाँ ये ड्राइंग रही, ये निकालने की है। हाँ अरे ये रिवीजन बुक में नहीं दिया ना रे, हाँ तो तुम्हारी बुक में तो करके ले लो। ये रिवीजन बुक के एंगल से मैं बता रहा हूं। एक इंडिविजुअल है तो उसके रिलेटिव कौन कौन है सुन लो। सो ये कौन है, अभिषेक बच्चन, इसकी बाइडी, ये अभिषेक की रिलेटिव है। उसकी सिस्टर ये अभिषेक की रिलेटिव है, और उसकी मम्मी और उसके पप्पा ये भी रिलेटेड है, और उसकी बच्ची ये भी रिलेटेड है। मतलब ये देखो, बाइको, ब्रदर सिस्टर, बाइको के नहीं अपनी, ब्रदर सिस्टर, ऊपर माँ बाप, नीचे बच्चे, ये रिलेटेड पार्टी है। आनंद भांगड़िया इज नॉट रिलेटेड टू हर। मतलब मुझे लगता है ये सबसे बड़ी फालतू की चीज है जो इस रिलेटेड पार्टी में मैंने समझी। दोस्त रिलेटेड पार्टी में कहा है, देखो रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन में क्या आ रहा है। और सबसे ज्यादा कांड, स्टैंडर्ड यहां पे फेल हो गया, बट हमको पढ़कर यही जाना है। तो देख लेते, हमने बोला केएमपी एंड इट्स रिलेटिव are related to company. KMP में and relative are related to reporting entity. Agreed? तो इनके बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुई तो क्या करने का, रिपोर्ट करने का। सो अभी रिलेटिव्स में कौन कौन आता है, KMP की बाइको, या बाइको रही तो उसका हस्बैंड, बराबर है, अगर वो KMP रही तो, फिर उसका भाई बहन, मतलब मेरे भाई बहन, बच्चा, माँ बाप आर व्हाट, रिलेटिव। सो राजा बेटा, दोस्त को पैसे दे दो और उससे ले लो। कुछ भी लिखती पब्लिक, मैंने नहीं लिखा, ये जतिन पठानिया। सर वॉइस इंक्रीज करो, करवा दे यार वॉइस इंक्रीज। हाँ सो राजा बेटा जी, मैंने आपको क्या क्या बताया। केएमपी ये कौन है, के मैनेजमेंट एंड रिलेटिव ऑफ सच पर्सनल, ये समझ में आया। ये रिलेटेड पार्टी टू व्हाट, एंटरप्राइज, रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। मतलब तू जोमेटो तो तेरा केएमपी और उसके रिलेटिव ये तेरे लिए रिलेटेड पार्टी, बात कर रहे।
अब ऊपर शी, इंडिविजुअल्स owning directly or indirectly an interest or voting power of the reporting enterprise that govern them, control or significant influence over the enterprise and relatives of any such individual. तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आप किसी कंपनी में 50% के ऊपर शेयर्स को होल्ड करते हो तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो. यदि आप 20% के ऊपर शेयर्स ओन करते हो तो आप सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस एक्सरसाइज कर सकते हो. ऐसा कोई व्यक्ति जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी कंपनी में 50% या 20% के ऊपर शेयर्स होल्ड करता होगा, मतलब कुल मिलाकर 20% के ऊपर, तो वो व्यक्ति उसके रिलेटिव्स के साथ उसका कौन बन गया? रिलेटेड पार्टी. तो सर केएमपी में और इसमें क्या फर्क है? बहुत फर्क है. तो समझ लो एक आदमी है, इधर दिख रहा है, मरने वाला थोड़ी देर में, उसके पास एक कंपनी के 90% शेयर है. बुड्ढा दिख रहा है लेटा हुआ इधर, 90% शेयर है. ये कोई केएमपी नहीं है कंपनी का, बट 90% शेयर ओन करता है. और उसके रिलेटिव्स अभी आपने देखा, हाँ, तो ये कौन बन गया? रिलेटेड पार्टी. अरे तुम समझे कि नहीं? सो पॉइंट नंबर सी और डी में फर्क क्या है? डी में ऐसा है, कोई आदमी केएमपी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर है या कोई व्यक्ति वहां पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो जरूरी नहीं कि उस व्यक्ति के पास कोई शेयर्स ओनरशिप हो, 20% के ऊपर ओनरशिप हो, बट स्टिल ही इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स? केएमपी. तो KMP along with the relatives and any individual who is having control or having a significant influence over the enterprise, he along with the relatives will be treated as what? Related party. तो ये देखो पॉइंट नंबर, individuals owning directly or indirectly an interest in voting power of the reporting enterprise that governs them, control or significant influence over the enterprise and relatives of any such individuals are what? Related party. सो पॉइंट नंबर ए सब्सिडरी होल्डिंग, पॉइंट नंबर बी एसोसिएट जॉइंट वेंचर, एक दूसरे के साथ, आजू बाजू नहीं, और होल्डिंग सब्सिडरी में ऊपर नीचे आजू बाजू. एग्रीड? और राजा सिमरन ये आवाज सुन ले, पूरी आवाज बोल रही है. ठीक है, आवाज हमारी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, या तो कान में कचरा है या हेडफोन्स में, देख लो. गद्दे घोड़े हो तुम. तो अभी मैं बता रहा हूं सी और डी. एग्रीड? सी और डी इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, केएमपी और इंडिविजुअल जो कंट्रोल करते हैं, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो ऑल आर व्हाट? रिलेटेड पार्टीज. अब राजा बेटा जी ई को पढ़ना है. एंटरप्राइज ओवर विच एनी पर्सन डिस्क्राइब्ड इन सी और डी. सी और डी में कौन था? एक केएमपी, और डी में कौन सा था? ओनर. ओके. इज एबल टू एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. दिस इंक्लूड्स एंटरप्राइज ओन्ड बाय डायरेक्टर और अ मेजर शेयर होल्डर ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज एंड एंटरप्राइज दैट हैव मेंबर ऑफ केएमपी इन कॉमन विद द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज. नाउ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस? सो फॉर एग्जांपल, दिस इज एन एंटिटी. I am owning 80% in this. Now this is another enterprise. I am owning 70% or 25% or 50% in this. Now am I not common? I am owning 80% into this. I am owning 50% into this. Can I not say, सुन, इसके साथ ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा? मतलब मैं नहीं करूंगा, तेरा बाप भी करेगा. 80% है मेरे पास, रेजोल्यूशन पास कर दूंगा, करो, करना पड़ेगा. तो ये दोनों कौन बने? रिलेटेड पार्टी. इनकी कड़ी कॉमन है. इधर ये इधर 20% के ऊपर है मेरा, इसमें मैंने बोल रहा इधर करो इन्वेस्ट या कुछ करो. तो नहीं करूंगा, मतलब करना पड़ेगा, और अगर तुम नहीं करोगे तो मैं कम से कम इन्फ्लुएंस तो कर ही सकता हूं. एग्रीड?
और फिर अगर इधर और इधर इन्वेस्ट हुआ तो इस ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करना जरूरी है, क्योंकि बिकॉज देयर इज अ कॉमन इन्वेस्टर, राइट? आई सेड बिकॉज देयर इज अ कॉमन इन्वेस्टर इन टू एंटिटीज, both the entity can become related. Apart from that, let me tell you one more thing. ऐसा हुआ कि मैं इस एंटिटी में KMP हूं, I am not holding the shares, but I am what? KMP, and I am owning this entity. I am owning what? This entity. मतलब इधर मेरा 50% स्टेक है, मैं इधर KMP हूं. If person in C and D बोला है, मतलब KMP हो या इन्वेस्टर हो, तो उस केस में भी ये दोनों पार्टीज कौन है? रिलेटेड है, क्योंकि मैं अगर KMP हूं और इस कंपनी में क्या है, मेरा कंट्रोल होगा या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा, तो मैं इस कंपनी को बोलूंगा इसके साथ ट्रांजैक्शन करो, बिकॉज आई कैन इन्फ्लुएंस दिस कंपनी, एंड ये कंपनी जो रेट चाहिए वो रेट दे सकती है, बिकॉज आई एम कंट्रोलिंग दिस ऑल्सो. एम आई कम्युनिकेटिंग? सो बेटा जी क्या लिखा? एंटरप्राइज ओवर विच एनी पर्सन डिस्क्राइब्ड इन C और D is able to exercise significant influence. This includes enterprise owned by directors. अभी एग्जाम्पल दे. This includes enterprise owned by director, क्योंकि director because he is a KMP is a related party with this enterprise, और दूसरे enterprise में अगर कोई ownership है तो ये दोनों enterprise कौन बन गई? Related party. और a major shareholder of reporting enterprise and enterprise that have a member of KMP in common with the reporting enterprise. Am I communicating clearly? सांस लो. गुड. सो बता दो 5 रिलेटेड पार्टी कौन सी है? होल्डिंग सब्सिडरी, फेलो सब्सिडरी, लव यू. सेकेंड वाला इन्वेस्टर, इन्वेस्टर एंड एसोसिएट, वेंचरर एंड वेंचर, ये दोनों भी एक दूसरे से क्या रिलेटेड है. देन माय डियर फ्रेंड थर्ड पॉइंट, KMP and relatives of such KMP. Relatives भी पता है. If a person directly or indirectly holds or controls, right, virtue of shareholding, so holds more than 50% of the shares and is able to exercise significant influence or control the enterprise, he is what? Related party. And person referred in C and D, मतलब KMP and majority shareholders, if they are also a KMP or a major shareholder of another enterprise, then both the entities will become what? Related party. Is that okay? पक्का समझ में? अब आगे बेटा, अगर कानून ऐसा है कि आपको कुछ डिस्क्लोजर्स नहीं देने हैं, जैसे मुझे बताओ चंदा कोचर, चंदा कोचर को तो छोड़ दो क्योंकि टेंडेड आई, अगर मान लो आपकी बैंक है और उसके कोई डायरेक्टर है, जाहिर सी बात रहेंगे. अब डायरेक्टर का बैंक अकाउंट कहां रहेगा? बैंक में रहेगा, ऑब्वियसली उसी बैंक में रहेगा ना. तो अब ऐसा नहीं बोलने का कि उसकी ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करो, क्योंकि बाय वर्च्यू ऑफ लॉ दिस ट्रांजैक्शंस आर नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड, दे हैव गॉट द प्राइवेसी राइट्स. सो अगर लॉ परमिशन देता है कि उसको रिपोर्ट नहीं करना है तो आपको नहीं करना है. फॉर एग्जाम्पल मुकेश अंबानी किसका मोबाइल यूज करता होगा? जियो की सिम कार्ड यूज करता होगा. यार ये आंसर बहुत भारी था, ऑनलाइन वाला तुमने भी सुनने को ना. नहीं नहीं, जियो ने बहुत भारी बोला, तूने पागल है क्या? ये इसके लिए तपस्या लगती है कई जन्मों की. मुकेश अंबानी किसका मोबाइल यूज करता है? खुद का. तो कब है क्या? कौन बोला मुझे नहीं पता. देवी थी कोई? कौन ये? तू थी? मैंने बोला ना भाई, तपस्या लगती है, कठोर एकदम, एक पैर पर खड़े होकर, तब ये आंसर निकलते हैं ऐसे. तू हाँ बराबर है, खुद का मोबाइल यूज करता है. और ये जो पॉइंट जिसको समझ में आता है ना, वो भी बहुत कठोर तपस्या करती है. सिमरन लिखकर भेज रही है, पॉइंट तो है ही है, बराबर है. बेस्ट है, बेस्ट है. मैं आपको ये बता रहा हूं. तो वो किसका मोबाइल यूज कर रहा होगा? जियो मोबाइल सिम कार्ड यूज कर रहा होगा. ठीक है, नाउ आई थिंक दिस इज. या एप्पल के जो डायरेक्टर्स लोग होंगे वो मोबाइल किसका यूज करेंगे? एप्पल का. या फिर फॉर एग्जाम्पल कोई HP होगा तो लैपटॉप किसका यूज करेंगे? HP का. कितनी फालतू की बातें करो.
तो अब मैं जब ऐसे बोल रहा हूं कि वो सिम कार्ड उनका यूज करेंगे वगैरह वगैरह, तो सिम कार्ड या मोबाइल फोन्स कितना बिल आया, क्या किया, ये रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर प्रोटेक्टेड बाय लॉ। तो ये देखो, हाँ, पॉइंट नंबर 1, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एज लेट डाउन। सर सूरज ने लिखा है, सिमरन ने नहीं। ओ भाई ये गड़बड़ हो गई। अरे सूरज कुमार क्या नाम चेंज करके कर रहा है क्या यार? सूरज है यार, ये तो उसके ऊपर थी सिमरन। सिमरन जेन्युइनली माफी चाहता हूं, सूरज कमीने, इतना कमीना है तू। ठीक है, related party disclosures requirement as laid down in this statement do not apply in the circumstances where providing such disclosure would conflict with the reporting enterprise duties of confidentiality as specifically required in terms of statute or by any regulator or similar competent authority. Yes or no? So राजा बेटा जी, मैंने क्या क्या बात बोली? रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर तब नहीं करना है when it is conflicting with the confidentiality as proposed by any statute, law or regulator. Yes or no? ठीक है, तो पॉइंट नंबर A1 हुआ। Now no disclosure is required in consolidated financial statement for intra group transactions. So ये देखो, ये एक एंटिटी है स्टैंड अलोन, ये दूसरी एंटिटी है स्टैंड अलोन 2। स्टैंड अलोन 2 इसकी सब्सिडरी है, ये होल्डिंग है और ये सब्सिडरी है, ये स्टैंड अलोन और ये स्टैंड अलोन। समझे नहीं समझे? इन दोनों की बुक्स में, इन दोनों के बीच के कुछ ट्रांजैक्शंस हुए तो वो दिखाने पड़ेंगे। इन दोनों के इंडिविजुअल बुक्स में अगर कोई ट्रांजैक्शंस हुए तो इनके जब स्टैंड अलोन बनेंगे तो इसके ट्रांजैक्शन दिखाने पड़ेंगे। बट जब ये दोनों एक हो जाएंगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो बेटा अगर आपको याद होगा तो सीएफएस में AS21 में हमने पढ़ा है, मतलब रेगुलर बैच में, कि जो कॉमन ट्रांजैक्शंस होती है वो नॉक ऑफ हो जाती है, वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती ही नहीं। जब आती ही नहीं है सर, तो उसका डिस्क्लोजर क्या देंगे? डिस्क्लोजर तो वहीं दे सकते हैं ना जहां पर वो ट्रांजैक्शन आ रही है। तो फॉर एग्जांपल, तुम होल्डिंग कंपनी हो, तुमने इसको माल बेचा, तो तुम्हारे स्टैंड अलोन बुक्स में वो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होगी, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट भी होगी, और रिलेटेड पार्टी में तुम बोलोगे कि हमने हमारी सब्सिडरी को माल बेचा। अब सब्सिडरी के बुक्स में वो दिखेगा परचेसेस, तो सब्सिडरी अपनी स्टैंड अलोन बुक्स में लिखेगी कि भाई साहब हमने होल्डिंग से परचेस किया। बट जब ये दोनों कंसोलिडेट हो जाते हैं तो एक का सेल होता है, एक का परचेस होता है, और वो P&L में कैंसिल हो जाता है। जब कैंसिल हो गए तो ट्रांजैक्शन ही नहीं दिख रही। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिपोर्टेड, राइट? मतलब वो रिलेटेड होने के बावजूद भी नहीं, अभी होल्डिंग सब्सिडरी के बीच के ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिपोर्टेड। तो देखो, no disclosure is required in consolidated financial statement in respect of intra group transaction. Yes or no? Now the third, बेटा BSNL को कौन ओन करता है? वाव। और इसरो को शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है कि इसरो इंडिविजुअल भी हो सकती है, ठीक है, पता नहीं। बट ऐसी कई सारी एंटिटीज है, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ONGC को कौन कंट्रोल करता है? BPCL को। क्या हुआ, इनकी गाड़ी जो थी ना मोदी जी की, उस गाड़ी में पेट्रोल भराया गया BPCL से, तो क्या ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करेंगे? क्या करना चाहिए? नहीं, क्योंकि एक्सेप्शन में दिया, क्योंकि तेरे जैसे छिछोरे लोग ये क्वेश्चन पूछेंगे, उनको पता था करना चाहिए, मतलब पेट्रोल भराया बोले गाड़ी में। सो गवर्नमेंट और उनके कंपनी के बीच में होने वाली कोई भी ट्रांजैक्शंस, इसको एक्सेप्शन में डाला गया है, दे आर नॉट टू बी शोन एज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। ये देखो, नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्टेट कंट्रोल्ड एंटरप्राइज। यार स्टेट डजंट मीन महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, नो, स्टेट मीन्स गवर्नमेंट। स्टेट कंट्रोल्ड एंटरप्राइज एज रिगार्ड्स रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप विथ अदर स्टेट कंट्रोल्ड एंटरप्राइज एंड ट्रांजैक्शन विथ सच एंटरप्राइज। सो राजा बेटा जी, आपको समझ में आया क्या? नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड in financial statement of state controlled enterprise as regards related party relationship with other state controlled enterprise and the transaction with such enterprise. अब इसका और एक है, BPCL का ओनर कौन है?
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओएनजीसी का ओनर कौन है? ये दोनों के ओनर एक ही है, मेजॉरिटी शेयर होल्डर। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है। समझे नहीं समझे? तुम अगर पॉइंट नंबर ई याद करोगे, ओनर एक और ये इधर भी कंट्रोल है और उधर भी कंट्रोल है, दोनों क्या बन गए? रिलेटेड। सो अगर दोनों का ओनर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सो एंटिटी 1 एंड एंटिटी 2 आर रिलेटेड बाय वर्च्यू ऑफ पॉइंट नंबर 5। बट यहां पर एक्सेप्शन दिया गया कि वो दोनों रिलेटेड नहीं है। से यस। और इन दोनों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुई तो वो भी रिलेटेड नहीं है, क्योंकि बेटा जी गवर्नमेंट डजंट एक्सरसाइज कंट्रोल, they are just the owner of the infrastructure of the whole India. So there might be many companies. Now government is not going to influence in such a relationship. So any state controlled enterprise will not become a related party with another state controlled enterprise just by virtue of control कि दोनों का कंट्रोल एक ही जगह पे। अबे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? BSNL और BPCL, who is the owner of BSNL? गवर्नमेंट है। और बीपीसीएल का ओनर कौन है? तो अगर कॉमन सेंस लगाकर देखोगे तो दोनों रिलेटेड दिख रही है। बट उन्होंने बोल दिया कि ऐसी कोई भी स्टेट कंट्रोल्ड एंटरप्राइज, बिकॉज ऑफ द कंट्रोल बाय द स्टेट, दे डोंट बिकम रिलेटेड। दे डोंट बिकम व्हाट? रिलेटेड। सो एनी ट्रांजैक्शन विल ऑल्सो नॉट बी रिलेटेड। से यस। हाँ, if there has been transaction between related party during the existence of related party relationship, the reporting enterprise should disclose the following। बहुत कमीनापन चलता है एग्जामिनेशन में। क्या होगा पता है क्या? जब ट्रांजैक्शन हुई थी तब रिलेटेड थे और ईयर एंड में रिलेटेड नहीं है, क्या करें? जब ट्रांजैक्शन हुई थी तब रिलेटेड थे बट अब रिलेटेड नहीं है, क्या करेंगे? तो ध्यान रखना, इफ द रिलेशनशिप एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, इवन इफ फ्यूचर देर इज नो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप, स्टिल इट वुड बी रिपोर्टेड। मतलब की मकसद क्या है कि उन 5 में से कोई अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हुई होगी जिस समय ट्रांजैक्शन हो रही थी, तो रिलेटेड पार्टी के साथ ही ट्रांजैक्शन हुई थी, तो उसको रिपोर्ट करो। ईयर एंड के वक्त है या नहीं है ये देखना जरूरी नहीं है। समझे कि नहीं? सो ईयर एंड के बाद में नहीं रहा होगा, बट स्टिल यू विल हैव टू रिपोर्ट इट एज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। इज दैट ओके? अच्छा, क्या क्या चीज बताना पड़ता है सारी रिलेशनशिप में? द नेम ऑफ द ट्रांजैक्टिंग रिलेटेड पार्टी, दोनों के बीच में क्या संबंध है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, परचेस ऑफ गुड्स है, सेल ऑफ गुड्स है, या फिर सैलरी है, कंसल्टेंसी है, या फिर लोन लिया, लोन दिया, या फिर फिक्स्ड एसेट बेची करी, नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन। वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजैक्शन इधर एज एन अमाउंट और एन अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन, अगर सेल किया गया है तो सेल का कितना प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल सेल, राइट? तो एक प्रोपोर्शन दो अगर पॉसिबल है तो। एनी अदर एलिमेंट्स ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नेसेसरी फॉर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और भी कुछ डिटेल से तो बताओ। द अमाउंट और अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन ऑफ आउटस्टैंडिंग आइटम्स पर्टेनिंग टू रिलेटेड पार्टी एट द बैलेंस शीट डेट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। मतलब अगर किसी रिलेटेड पार्टी से पैसा आना बाकी है तो उसमें से कितना बैड डेट्स हो गया और कितना आरडीडी हुआ, और ये क्या प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल, क्योंकि रिलेटेड पार्टी पैसा डुबा देती है तो उनका क्या बोला, कितना बैड डेट्स हुआ या कितना आरडीडी हुआ, ये बताइए अगर अमाउंट रिसीवेबल थी तो। और लास्ट में अमाउंट रिटर्न ऑफ और रिटर्न बैक इन द पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट ड्यू फ्रॉम टू और रिलेटेड पार्टी। तो ऊपर बेटा डाउटफुल डेट था और नीचे जो है वो किसके रिलेटेड है बेटा जी? बैड डेट्स। कितना रिटर्न ऑफ या रिटर्न बैक किया हमने। चलो अपन रेडी है क्या? सो बेटा जी मुझे बताओ, इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन क्या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट करेंगे क्या? बट स्टैंड अलोन में? बेटा जी स्टेट कंट्रोल्ड एंटरप्राइज एक दूसरे से रिलेटेड होती है क्या? स्टेट कंट्रोल्ड एंटरप्राइज क्या एक दूसरे से रिलेटेड होती है क्या? नहीं होती, क्योंकि वो एक्सेप्शन में दिया गया। अगर कॉन्फिडेंशियलिटी को, अरे इसको चार्जर लगा भाई, इसका चार्जर, कॉन्फिडेंशियलिटी अगर कॉम्प्रोमाइज हो रही है बिकॉज लॉ सेज दैट यू शुड नॉट गिव दिस डिटेल्स, तो क्या हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज करेंगे क्या? नहीं। अरे भाई ये रिवीजन बैच का है, वो रेगुलर बैच का है, दोनों इंपॉर्टेंट है। और अगला वाला कौन सा है? वो कौन सा है भाई? स्टेट कंट्रोल्ड हो गया।
ओके, तो पहले ये हमने ये देख ली कि एक्सेप्शन क्या क्या है। और राजा बेटा जी, अगर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप थी जब ट्रांजैक्शन हो रही है, बाद में नहीं है रिलेटेड रिलेशनशिप, तो ट्रांजैक्शन हुई तब रिलेटेड पार्टी थे, बाद में नहीं है, तो क्या इसका डिस्क्लोजर देंगे क्या? यस, क्योंकि उस समय तो थे वो रिलेटेड पार्टी। क्या क्या दिया जाएगा? तो बेटा जी, नेम ऑफ द पार्टी, रिलेशनशिप क्या थी, और कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, कितना अमाउंट उसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, कितना बैड डेट्स है, और नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन, और कोई डिटेल्स जो इस ट्रांजैक्शन को समझने में आपकी हेल्प करे। परफेक्ट, ये डिस्क्लोजर करते हैं। यस और नो? वाह, सो हाँ, अभी कुछ चीजें जरूरी नहीं है समझना, बट बताई गई है। बेटा क्या होता है कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इसलिए हम उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। अभी मुझे बताओ, डायरेक्टर के साथ ट्रांजैक्शन हम क्यों दिखा रहे हैं, क्या क्या हुई? क्योंकि वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बट बेटा जी, इन्फ्लुएंस तो और भी लोग कर सकते हैं ना, ट्रेड यूनियन है ना। तो स्टैंडर्ड ने ये बोला कि कुछ लोग रिलेटेड पार्टी नहीं माने जाएंगे इवन इफ दे कैन इन्फ्लुएंस, है ना। तो ट्रेड यूनियन इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी। फिर नेक्स्ट, पब्लिक यूटिलिटीज, प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एजेंसीज, दे आर नॉट रिलेटेड पार्टी इवन इफ दे आर एबल टू इन्फ्लुएंस। अब मुझे बताओ, प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस नचा देते हैं बे, नचा देते कि तेरे को पैसा दूंगा, लोन दूंगा, तेरे को ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, और आप वो इंप्लीमेंट करते हो। बट वो जो आपसे करवा रहे हैं काम, वो उनके क्या बोलते हैं उसको, कंप्लायंसेस के लिए करवा रहे हैं। यस और नो? तो ऐसे कई सारी ट्रांजैक्शंस होती है जो प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस आपको देता है, बट उसको रिलेटेड पार्टी नहीं माना जाता। ट्रेड यूनियन बोलते हैं हम काम बंद कर देंगे अगर आपने ये नहीं किया तो, वो नहीं किया तो, फलाना ढिंगड़ा, आपसे चीजें चेंज करवा सकते हैं, बट फिर भी उनको रिलेटेड पार्टी नहीं माना जाता। एग्रीड? सो प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस, ट्रेड यूनियंस, पब्लिक यूटिलिटीज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। बेटा जी, दो कंपनीज में अगर डायरेक्टर कॉमन है, आई सेड जो केएमपी नहीं है, डायरेक्टर कॉमन है, तो दो टाइप के डायरेक्टर होते हैं। एक कौन सा होता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सो बेटा जी, ऐसा हो सकता है ना कि दो कंपनीज में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो बोथ कैन नॉट बिकम रिलेटेड जस्ट बिकॉज डायरेक्टर कॉमन है। से यस। जब वो पॉइंट नंबर सी देखा था तो उसमें दो शब्द और आए थे कि हु इज एबल टू कंट्रोल और एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो कोई अगर ऐसा व्यक्ति हु इज नॉट एबल टू एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल, डायरेक्टर है बट ना वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर सकता है ना कंट्रोल कर सकता है दूसरी कंपनी में, तो दोनों जगह पे डायरेक्टर होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको बोलेंगे कि ही इज अ रिलेटेड पार्टी। तो ऐसे होते हैं कई सारे लोग। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, रिलायंस ग्रुप के इसके अंदर जो एसबीआई की पहले की चेयरमैन थी, फॉर्मर चेयरमैन, शी इज अ डायरेक्टर देयर इन रिलायंस एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है ना। सो मुकेश अंबानी ऑल्सो वांट्स दैट देयर शुड बी गुड ग्रुप ऑफ पीपल who is gonna control and run their companies and they will foresee if everything is going correctly or not. So ऐसा होगा कि that female would be a director in this company and another company and other company, उसको independent director बोलते हैं। So just because you independent director in many companies, the companies don't become related. Is that okay? और कई बार ऐसा होता है कि सिंगल कस्टमर होता है, सिंगल सप्लायर होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रिलेटेड पार्टी। अभी जैसे अकाउंट्स की सप्लाई कौन करता है एसपीसी में? अकाउंट्स की सप्लाई एसपीसी में कौन करता है? मैं। सो आई एम अ सिंगल सप्लायर देयर, राइट? सो सिंगल सप्लायर विल नॉट बिकम अ रिलेटेड पार्टी टू एसपीसी। डू आई कंट्रोल देम? डू आई ओन देम? नो। हाँ, मतलब दुल का दर्द भी बता दिया, रिलेटेड भी नहीं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अभी आपको कैसे समझाऊं कि अगर हम किसी एक एंटिटी पर पूरी तरीके से निर्भर है, फॉर एग्जाम्पल मैं डीलर हूं अंबुजा सीमेंट का, तो मेरा सप्लायर अंबुजा सीमेंट ही रहेगा ना यार, तो हम दोनों रिलेटेड नहीं है। मैं सैमसंग का डीलर हूं तो सैमसंग ही रहेगा ना यार मेरा सप्लायर। कई बार आपका कस्टमर एक ही होता है, रेलवेज आपका कस्टमर। अभी वो जो टाटा नहीं टीटा घर कोई कंपनी है ना, उसका कस्टमर कौन है, क्लाइंट कौन है? इंडियन रेलवेज। तो उसका कस्टमर एक ही है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो रिलेटेड पार्टीज हुए, नहीं। तो ये भी क्लियरली बताया कि दो दे आर एबल टू एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस बट स्टिल दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रिलेटेड पार्टी। एम आई कम्युनिकेटिंग क्लियरली? यस। चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाए।
हाँ रे, क्या है ये? स्टैंडर्ड खत्म हो गया बे, पर इसके क्वेश्चन आए तो खत्म हुआ, नहीं तो नहीं खत्म होता। ये कितने लोग रिलेटेड पार्टी हुए रे? कितने लोग रिलेटेड पार्टी हुए? ऐसे एड़े की जैसे क्या देख रहे हैं मेरे पास? कितने लोग रे? 5 लोग। कौन कौन? होल्डिंग सब्सिडरी हो। हाँ, नहीं तुम धीरे बोलो, मेरे को नहीं समझ आ रहा है। अच्छा, होल्डिंग सब्सिडरी एंड फेलो सब्सिडरी, फिर जॉइंट वेंचर विद द वेंचरर एंड इन्वेस्टर एंड एसोसिएट, एक दूसरे के साथ। केएमपी एंड इट्स रिलेटिव्स, उसके रिलेटिव का डेफिनेशन पता है? उसको याद रखने का। कौन? अभिषेक बच्चन को। अभिषेक बच्चन था, शादी हुई ऐश्वर्या के साथ। खुद को कभी कम मत समझना। फोर्थ पॉइंट बात कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ केएमपी का तो हो गया। फोर्थ, इफ यू आर एबल टू कंट्रोल, मतलब यू आर अ मेजॉरिटी शेयर होल्डर, कंट्रोल राइट और एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, राइट, तो आप क्या बन गए? रिलेटेड पार्टी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, राइट, अलॉन्ग विथ योर रिलेटिव्स। मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास 7% है और तुम्हारी वाइफ के पास 18% है, तो 7 और 18% विल बी 25%। यू बोथ आर रिलेटेड, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोला जा रहा है ना। और ऐसी कोई भी कंपनियां जिसके अंदर एक व्यक्ति दोनों पर या तो कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, एक में केएमपी कर सकता है एक्सरसाइज, तो ये दोनों कौन बन गई? रिलेटेड। बेस्ट है। आईसीआई का इलस्ट्रेशन नंबर 1, आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टीज इन द फॉलोइंग केसेस एज पर AS 18। तो देख लो पहले। स्टैंड पेरेंट्स आए क्या अभी? पंडरपुर से है तो गए क्या? मिल के आता हूँ। ए बच्चों, इसको सॉल्व करो, नहीं तो इसका आंसर देख लो नीचे, समझ में आ जाएगा। कोई पेरेंट्स आए, मैं मिल के आता हूँ, है ना। अन्ना, उससे कुछ नहीं होगा, ब्लड चेंज कर अंदर से। सीरियसली बोल रहा हूँ, ब्लड में ऑक्सीजन कम है तेरे। अबे मत ले सीरियसली।
पैसा नहीं देता। हेलो मैं सिर्फ कमेंट देख रहा था उधर। हमारा गिरता है कि हमारा नहीं गिरता है? देख ऐसा बेस्ट है। ये देख ऐसा क्या गिरा था? ऊपर वाला गिरा था क्या? हाँ तुमको अभी बताना जरूरी था ना। ठीक है। ए भाई ये फर्स्ट वाला आंसर तो समझ गया होगा। ए के लिए बी रिलेटेड है, बी के लिए ए रिलेटेड है। सो पहले देखो ए के लिए बी और बी का ओ है तो ए के लिए ओ भी रिलेटेड है। एक काम करते हैं ना, पहले ये इसका ये यही बनाता, मैं एक डायग्राम बनाता। सो ए बोलता है मैं बी में होल्ड करता हूं, ए होल्ड्स इन बी। सर आपका so A holds in B how many percentage? 51%. B holds in O 51%. Okay. और Z holds, ये Z holds 49% in O. अभी A के लिए कौन कौन रिलेटेड है? तो B रिलेटेड है, O रिलेटेड है। B के लिए कौन रिलेटेड है? A रिलेटेड है, O रिलेटेड है। और O के लिए कौन रिलेटेड है? A है, B है और Z भी है। और Z के लिए कौन रिलेटेड है? O रिलेटेड है। इसमें किसी को क्वेरी है तो पूछ लो। पक्का क्रिस्टल क्लियर है? एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन? बिल्कुल आ सकता है। ये वही आंसर आया। नाउ हाँ, खुशी लिमिटेड एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद मिस्टर हैप्पी फॉर रनिंग अ बिजनेस फॉर फिक्स्ड अमाउंट पेएबल टू द लेटर एवरी ईयर। सो बेटा जी खुशी लिमिटेड ने किसके साथ एग्रीमेंट किया? हैप्पी के साथ। अच्छा क्वेश्चन मिला के देखो, जुलाई 21 क्वेश्चन 6 ब्लू। सो खुशी लिमिटेड एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विथ मिस्टर हैप्पी फॉर रनिंग बिजनेस फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट पेएबल टू द लेटर एवरी ईयर। मतलब खुशी लिमिटेड किसको पेमेंट करेगी? हैप्पी को। और वो डे टू डे बिजनेस को क्या करेगा? मैनेज। The contract states that the day-to-day management of the business will be handled by Mr. Happy. Please underline the word day-to-day management. Day-to-day management मतलब क्या? बाथरूम में पानी आ रहा है क्या? लोगों के पास पेंसिल है क्या? पेन है क्या? खाना मिल रहा है क्या? दरवाजा बराबर से बंद हो रहा है क्या? कहीं पर कुछ आवाज तो नहीं आ रही? पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी, उसको कंट्रोल नहीं कहते। मैंने शब्द अगर यूज किया कंट्रोल एंड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। एक कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, बट केएमपी क्या करता है कि ही इज एबल टू डायरेक्ट, कंट्रोल एंड मैनेज द पॉलिसीज, राइट। तो जब ये आप केएमपी का डेफिनेशन देखोगे लॉ में, और उसके बाद में जब हम एसोसिएट और जॉइंट वेंचर भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल किसे कहते हैं। यहां पर कंट्रोल नहीं है, डे टू डे मैनेजमेंट बोला है। बट आगे बढ़ते हैं। विल बी हैंडल्ड बाय मिस्टर हैप्पी व्हाइल ऑल फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। तो खुशी लिमिटेड का बीओडी भी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी है। वो सारे निर्णय लेंगे जो फाइनेंशियल डिसीजन होंगे और ऑपरेटिव पॉलिसी डिसीजंस होंगे, और वो डिसीजन लेकर किसको दे देंगे? हैप्पी को। और हैप्पी को बोलेंगे तो इसको इंप्लीमेंट कर। ओके, अब आगे क्या बोला? मिस्टर हैप्पी डज नॉट ओन एनी वोटिंग पावर इन द खुशी लिमिटेड। अब ये तो एम्प्लॉय जैसा काम कर रहा है ना बे, ये रिलेटेड पार्टी है क्या? इल्ले कौन से पॉइंट पे इसको फिट करोगे? है ही नहीं, वोटिंग पावर नहीं है, और ना ही हैप्पी इज अ केएमपी। इंडिविजुअल रहा तो वो रिलेटेड पार्टी है बाय वर्च्यू ऑफ सी और डी। पॉइंट नंबर सी और डी। तो डी में क्या बोला हुआ है कि ही शुड बी केएमपी, सी में क्या बोला है कि ही शुड बी एबल टू एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल। नहीं है, मैं भी वही बोल रहा हूं। श्री भानु, a relative of KMP, received remuneration of 350 for his services in the company from April to 30th June. Underline the word KMP. भानु KMP था, उनको क्या मिलती है? सैलरी। 1 जुलाई वो छोड़ के चले गए। You are required to suggest how the above transaction will be treated as the closing date, that is 31st March 2021. 31st मार्च 2021 चालू होता है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 2020 नहीं, समझना जरूरी है। सैलरी दी गई अप्रैल से लेकर 30 जून तक, जबकि वो केएमपी थे और अब वो केएमपी नहीं है क्योंकि वो छोड़कर चले गए। तो क्या इसको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के रूप में दिखाया जाएगा क्या? यस। बट सपोज मान लो कि पहले भानु केएमपी था, उसके बाद में वो केएमपी नहीं है,
कितने महीने का दिखाना पड़ेगा? 3 महीना। जितने महीने तक वो रिलेटेड पार्टी, तो वो वाली ट्रांजैक्शन आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन दिखाओगे। सही है। ये मैंने एडिशनल क्वेश्चन पूछा, बाकी तुम्हारा इधर आंसर सही है। 3 महीने का ट्रांजैक्शन दिखाना पड़ेगा। बगो ना। एज पर AS 18, individuals owning directly or indirectly an interest in the voting power of the reporting enterprise that gives them control or significant influence over the enterprise and relatives of any such individuals are related parties. In the absence of share ownership, Mr. Happy would not be considered to exercise significant influence on Khushi Limited, even though there is an agreement giving him the power to manage the company. Further, the fact that Mr. Happy does not have the ability to direct or instruct the BOD does not qualify him to be KMP. And because he is not a KMP, there is no related party relationship. तो ट्रांजैक्शन को भी रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो पहले रिलेशनशिप होनी चाहिए रिलेटेड पार्टी, और उस रिलेशनशिप के साथ में कोई ट्रांजैक्शन हुई तो वो रिपोर्ट होगी। पॉइंट टेकन मिलॉर्ड। AS 18, as per AS 18 related party disclosure, parties are considered to be related if any time during the reporting period one party has the ability to control the other party or exercise significant influence over the other party in making financial or operating decision. इसको सिंपल तरीके से क्या बोल सकते हैं? Any transactions conducted while the other entity or person was related party will be treated as a related party transaction and will be reported. मतलब यहां पर मुद्दा क्या है कि आगे का भसड़ है, वो सब बकवास बात है। कि मुद्दा क्या है कि जिस समय वो ट्रांजैक्शन हुई उस समय वो रिलेटेड था। तो ये लिखा है ना, parties are considered to be related if any time during the reporting period one party has the ability to control or other party exercise significant influence over the other party in making the financial or operating decision. Relative of KMP is covered under related party disclosure. Shri Bhanu is a relative of KMP and have received remuneration for his service in the company for the period 1st April to 30th June. Shri Bhanu should be identified as a related party and disclosure should be given in the financial statement. इसका होमवर्क क्लिक कर लो, राइटिंग प्रैक्टिस करना है, और राइटिंग प्रैक्टिस करने के पहले वो 5 पॉइंट लिखकर निकालने की कोशिश करना। कौन से 5 पॉइंट? रिलेटेड पार्टी कैसे क्वालिफाई होती है, तो वो पहले लिखकर निकालने की कोशिश करना। बेटा वो करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। मतलब इस स्टैंडर्ड में वो 5 लाइन होनी ही चाहिए, क्लियर कट। तुम में से कोई डॉक्टर बनना चाह रहा था? एक्स लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू इट्स, साहूकार तो मेरा नाम दिया, इतना पॉपुलर हो गया क्या ये? ब्लू का कौन सा? ब्लू का क्वेश्चन नंबर 7। एक्स लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू इट्स एसोसिएट कंपनी। बेटा एक्स ने माल बेचा उसकी एसोसिएट कंपनी को ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर एंडिंग 30th जून। 30 जून को माल बेचा ना। आफ्टर दैट द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप सीज्ड टू एग्जिस्ट, उसके बाद में वो रिलेटेड नहीं रहे, क्योंकि क्या हुआ होगा कि जो उनके अंदर मतलब एसोसिएट के लिए 20% के ऊपर होना चाहिए ना, हमने हमारा स्टेक बेच दिया होगा किसी को, तो हमारा रिलेशनशिप खत्म हो गया। However, goods were supplied as were supplied like any other ordinary customer. Decide whether transaction of the entire year have to be disclosed as related party transactions. अभी मैं आगे का पढ़ा हुआ भूल गया मैं क्या लिखा। मैं टेंशन में यह था कि वर्ड पढ़ना नहीं है मुझे। गुड्स वर सप्लाइड एज वर सप्लाइड लाइक एनी अदर ऑर्डिनरी, तो वो क्या बोल रहे हैं कि हमने माल ऐसे ही सप्लाई किया जैसे किसी ऑर्डिनरी कस्टमर को कर रहे हैं, मतलब हमने भेदभाव नहीं किया। अरे भाई भेदभाव किया या नहीं किया वो फर्क नहीं है, अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है तो वो रिपोर्ट होगी। तुम्हें नारायण मूर्ति के बारे में एक बहुत पॉपुलर स्टोरी पता होगी। नारायण मूर्ति साहब ने कभी भी इन्फोसिस कंपनी में कोई भी गलत फायदा नहीं उठाया। अगर उन्होंने पर्सनल प्रिंट आउट लिए कंपनी में से तो उन्होंने हमेशा उसका पैसा दिया, ऐसा कहा जाता है नारायण मूर्ति जी के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि पैसे दिए नहीं दिए, ट्रांजैक्शन कैसे हुई, क्या सेम टर्म्स पर हुई या नहीं हुई, वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। ट्रांजैक्शन हुई रिपोर्ट करो, समझे? पढ़ो क्या लिखा है।
ये वो कब छोड़ के गया, वो ट्रांजैक्शन कब हुई? ये वही सोच रहा हूं जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ऐसा। भाई साहब 3 महीने में बहुत प्रोग्रेस कर ली बे। Transaction of company with its associate company for the first quarter ending 30th June 21 only are required to be disclosed as related party transactions। बराबर है। उसके बाद में अगर कोई ट्रांजेक्शन होगी तो रिपोर्ट करनी है क्या एज रिलेटेड पार्टी? नो, क्योंकि उसके बाद में रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप नहीं है। वही पॉइंट लिखा है। कर पाएंगे आप ये? May 23 बोल बेटा गुड़ी कौन सा क्वेश्चन 9 ब्लू। सर आपके पास बुक नहीं है क्या? आप देखेंगे वहां पे? हाँ इधर देख। आंसर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एसेट। अरे मैं हंस क्यों रहा हूं पता है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि तुम सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बट तुम हर बार मेरे को है ना डॉज कर देते हो आराम से। तुम पढ़ रहे हो ना अच्छे से? पक्का ना? ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, और मेरा शक करना मतलब लॉजिकल है। एबीसी लिमिटेड ने माल बेचा एसोसिएट को। कब बेचा रहे? पहले क्वार्टर में 30 जून को। आफ्टर दैट द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप सीज टू एग्जिस्ट। देखा हमारा टाइपिस्ट किसी के बाप का डर नहीं। रिलायंट पार्टी रिलेशनशिप, वो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप सीज्ड टू एग्जिस्ट। हाउएवर गुड्स वर सप्लाइड। अरे अरे बेटा तुम बस एग्जाम दे जाओ, सेम स्टेप मैं करूंगा। गुड्स वर सप्लाइड सो एनी अदर ऑर्डिनरी कस्टमर डिसाइड वेदर ट्रांजैक्शन ऑफ द एंटायर ईयर हैव टू बी डिस्क्लोज। नहीं, पूरे साल भर की ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। इफ द मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ अर्जुन लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूट द मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ अनदर कंपनी भीम लिमिटेड। ये अर्जुन इसके डायरेक्टर और यही यहां पर कौन है? भीम के भी डायरेक्टर है। लिमिटेड इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी एज प्रोफेशनल्स। मतलब दो डायरेक्टर्स है, समझे कि नहीं समझे? एंड नॉट बाय वर्च्यू ऑफ देयर बीइंग डायरेक्टर्स इन अर्जुन लिमिटेड आर बोथ द कंपनीज रिलेटेड। द आंसर इज नो, बोथ आर नॉट रिलेटेड। सही है सर? नो? आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। बेटा जी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस एंटिटी में ओनर है और उधर कोई केएमपी है, या इस एंटिटी में ओनर है या उधर भी ओनर है, तो ये दोनों एंटिटी रिलेटेड होती है। बट इधर आप डायरेक्टर हो और डायरेक्टर में भी बताया नहीं कि आप कैसे हो, केएमपी हो कि नहीं, ये शब्द यूज नहीं किया उन्होंने। शब्द यूज करना चाहिए केएमपी। और इधर एज अ प्रोफेशनल हो, राइट? ऐसा हो सकता है ना कि एक व्यक्ति जो प्रोफेशनल है वो 1-2 बोर्ड पर हो, जैसे डॉक्टर्स के केस में बहुत कॉमनली होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक बहुत विख्यात डॉक्टर है जिनका खुद का हॉस्पिटल है और वो वहां पर डायरेक्टर है, ठीक है? और वो किसी दूसरे और एक हॉस्पिटल में वहां पर उनके डायरेक्टर बोर्ड पर है, क्योंकि वो डॉक्टर बड़े विख्यात है, तो उनके बोर्ड पर भी है और इधर भी है। तो राजा बेटा जी ये दोनों रिलेटेड कैसे हो? ये तो एज ए प्रोफेशनल वहां पे है ना। यस और नो? नहीं समझे? एक डॉक्टर है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, संचेती हॉस्पिटल। केआर संचेती साहब जो है वो उधर डायरेक्टर भी है और उनके कई सारे होल्डिंग्स भी है शेयर्स के उस व्हाट से संचेती प्राइवेट लिमिटेड हॉस्पिटल्स में, ठीक है? तो वहां पर रिलेटेड कोई मुझे ऐतराज नहीं। बट अभी वो इतनी प्रतिभाशाली ये है उनकी पर्सनालिटी कि वो किसी और हॉस्पिटल में भी डायरेक्टर के रूप में है वहां पर। बट वहां पर डायरेक्टर कैसे बने? एज अ प्रोफेशनल, क्योंकि वो डॉक्टर है तो डॉक्टर के हिसाब से प्रोफेशनल ही माइट बी देयर। यस और नो? अब प्रश्न ये उठता है कि वो उधर भी डायरेक्टर है और इधर ही इज ओनिंग, तो कैन बोथ दिस प्लेसेस बी ट्रीटेड एज रिलेटेड? नो। यस और नो? लेट्स गो। आशा लिमिटेड सेल ऑल मैन्युफैक्चर्ड फर्नीचर
of 1 crore to Shasha Limited. As per agreement, Shasha Limited is the only customer to Asha Limited. In financial statement, Asha Limited wants to present Shasha company as a related party. Best है. Comment on the disclosure requirement. So पहला वाला तो बेटा क्लियर था. दूसरा वाला क्या है? In this case, Arjun Limited cannot be said to control the composition of BOD of Bhim Limited, as the directors have been appointed in their individual capacity as professional and not by virtue of their being directors in Arjun Limited. Hence, it cannot be concluded that companies are related party because the majority of the directors of one company became the majority of the directors of the second company in their individual capacity as professionals. क्या मेरी बात समझ में आई क्या राजा बेटा? पक्का? तो बेटा जी सिर्फ डायरेक्टर कॉमन होना ये निशानी नहीं है कि आप रिलेटेड पार्टीज हो. आगे, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ AS 18, कस्टमर, सप्लायर, फ्रेंचाइजर, डिस्ट्रीब्यूटर और जनरल एजेंट विथ whom an enterprise transacts a significant volume of business cannot be construed as related party relationship merely by virtue of resulting economic dependence. There is an economic dependence between the companies, but no one controls or exercises significant influence on the other. Have you all understood, my dear students? Wow. सो राजा बेटा जी, इस क्वेश्चन की भी आप क्या करोगे? राइटिंग प्रैक्टिस करोगे. आपको पहले क्या करने का? वो 5 पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने, एक्सेप्शंस पढ़ने, और AS 18 के हिसाब से इसका आंसर कैसे लिखोगे इसकी प्रैक्टिस करना. इस स्टैंडर्ड को पढ़ने के लिए आपने देना 10 मिनट. 10 मिनट में स्टैंडर्ड अगर अभी क्लियर है तो हो जाएगा, बट इसको लिखने के लिए देना कम से कम 20 से 25 मिनट. क्योंकि स्टैंडर्ड की खास बात बताता हूं, इसका आंसर बच्चों को लिखते वक्त कठिनाई होती है, अड़चन होती है. तो इसको लिखने के लिए आपको 5 डेफिनेशंस परफेक्टली याद होने चाहिए, और कुछ कुछ क्वेश्चंस में क्या क्या वर्डिंग्स आ रही है ये देखना चाहिए. आपको एक बात बता दूं, इस स्टैंडर्ड की खास बात, इसका क्वेश्चन रिपीट होगा. मैं आपको ये बता दूं अभी एग्जाम में जाने के पहले, AS 18 में क्वेश्चन अलग नया नहीं आएगा, रिपीटेड ही आएगा. ये देख लेते राजा बेटा जी. R Limited हैज 60% बेटा. क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा है बेटू? येलो 15. R Limited has 60% voting right in S Limited and S Limited has 15% voting right in T Limited. तो ये लिख दूं, R S के अंदर है 60% और S has 15% in T. R directly enjoys 10% in T. T Limited is a listed company and regularly supplies goods to R Limited. The management of T Limited has not disclosed its relationship with R Limited. You are required to assess the situation from the viewpoint of AS 18 on the related party disclosure. अब जरा ध्यान से देखो, T और R एक दूसरे से रिलेटेड है. तुम बोलोगे कैसे? क्योंकि वर्ड है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. सो अगर आप ध्यान से देखेंगे, सो R ओन करता है 10%, तो R के पास कितना है? 10% है. और S कितना ओन करता है? 15%. 60% ऑफ 15% कितना हो रहा है? 15 का 60%, 9 आएगा ना. आई एम सॉरी, ये कुछ गड़बड़ हो गई. राइट, ये R डायरेक्टली ओन कर रहा है क्या? और R कितना ओन कर रहा है? 9% इनडायरेक्टली. हाँ है ना? मैथमेटिकली जा रहे हैं तो हम कितना परसेंट ओन कर रहे हैं? 19%. ये देखो इसका आंसर अभी आपको समझेगा. मेक द टोटल कंट्रोल 19%. अब बेटा जी आंसर है क्या रहा है? आंसर क्या रहा है? 20% के ऊपर रहा तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, ऐसा हम बोलते हैं. यहां पर अरे कैलकुलेशन नहीं करी रहे, मैथमेटिकली आपको देखना पड़ेगा आप कितना कंट्रोल कर रहे हो. सो इधर देख लेते हैं. R Limited has a direct economic interest in T Limited to the extent of 10%, and through S Limited, in which it is the majority shareholder, it has further control of 9% in T Limited. These two taken together will be 19%. Control of R Limited in T Limited directly and through S Limited is only 19%. Significant influence may also not be exercised as the investing party R Limited holds directly or indirectly through intermediaries only 19% of the voting power in the T Limited. Hence are not related parties. Related party disclosure is not required. I'm sorry for that. वो एक्चुअली मैंने कैलकुलेशन नहीं किया था. 15 का 60% कितना हो जाएगा? 9%.
तो आपके पास टोटल कितना है 19% है, सो यू कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज रिलेटेड पार्टी। इज दैट ओके? बेटा एक बार कुछ क्वेश्चंस और करने की इच्छा है इसकी। जुलाई 21 का किया हमने, ओके बेटा जी मई 19 का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ओरली करते हैं। हाँ ये रहा मई 19 का क्वेश्चन। 5 आइडेंटिफाई द रिलेटेड पार्टी इन द फॉलोइंग केसेस एज पर AS 18। माया लिमिटेड होल्ड्स 61% शेयर्स ऑफ शीतल, शीतल होल्ड्स 51% शेयर्स ऑफ फेयर, केयर होल्ड्स 49% शेयर्स ऑफ फेयर। गिव योर आंसर एंटिटी वाइज फॉर माया, शीतल, केयर एंड फेयर लिमिटेड। सेम क्वेश्चन था जैसे हमने पहले किया था। और नेक्स्ट, मिस्टर सुभाष कुमार इज MD ऑफ A लिमिटेड एंड ऑल्सो होल्ड 72% कैपिटल ऑफ B लिमिटेड। सो बेटा जी सुभाष जो है MD है, so he is a KMP of A limited and he is owning 72% capital of B limited. So by virtue of point number E, Subhash is related party of A limited and is also related party of B limited, and at the same time A and B are also related. Agreed? देख लो इसका आंसर। A and B limited will also be construed as related party, है ना? उसका आंसर देख लो अगर आपको पढ़ना है तो। मेरे को क्या एक्चुअली एग्जाम के क्वेश्चंस करना है। ये बड़ा सुमित वाला क्वेश्चन तो हो गया ना रे, जुलाई 17 में छोड़ के गया मई 18 वाला। हाँ हो गया बे। बेटा हमने मई 23 का भी क्वेश्चन कर दिया ना, अभी किया ना। ठीक है, इस चैप्टर के ऊपर और एक चीज लिख कर ले लो कि इसके ऊपर MCQs आ सकते हैं। बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, बहुत हाई चांसेस है इसके ऊपर MCQs आए। हाँ इसके ऊपर केस स्टडी बेस में भी होता है। अकॉर्डिंग टू AS 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी ऑफ स्काईलाइन लिमिटेड। स्काईलाइन लिमिटेड का कौन सा व्यक्ति रिलेटेड नहीं है? अ शेयर होल्डर ऑफ स्काईलाइन लिमिटेड ओनिंग 30% ऑफ द शेयर कैपिटल। बेटा ए तो रिलेटेड है। An entity providing banking facility to Skyline Limited in normal course of business। बेटा B रिलेटेड नहीं है, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कॉन्फिडेंशियलिटी की भी रिक्वायरमेंट है और वो बताया नहीं कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। 5 पॉइंट में से कोई एक सेटिस्फाई होगा तो वो रिलेटेड होगा, B में कोई नहीं सेटिस्फाई हो रहा है। An associate related, KMP of Sky Limited is related, so बेटा जी B is not related। Are the following statements in relation to related parties true or false? यार तिच्या आयला असला कोण क्वेश्चन विचारता भिखारी। मैं सोचा ट्रू और फॉल्स है तो इसके ऑप्शंस कैसे रहेंगे, फिर नीचे देखा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। अकॉर्डिंग टू AS 18, अ पार्टी इज रिलेटेड टू अनदर एंटिटी दैट इट इज जॉइंटली कंट्रोल्ड बाय। हाँ पार्टी इज रिलेटेड टू अनदर एंटिटी दैट इट इज जॉइंटली कंट्रोल्ड बाय, जॉइंटली कंट्रोल्ड। नो 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 नो। अभी इस लाइन का मीनिंग मैं क्या समझ रहा हूं और आप क्या समझ रहे देख लेते हैं। ए
B, JV. A is related to JV. JV is related to B, but A and B are not related. है ना? ये बोल रहे पार्टी इज रिलेटेड टू अनदर एंटिटी दैट इट इज जॉइंटली कंट्रोल्ड बाय. नहीं 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 100%. ये पहला वाला फॉल्स रहना चाहिए, दूसरा वाला ट्रू रहना चाहिए. क्यों बताओ? इधर वर्ड है जॉइंटली कंट्रोल, मतलब ये जेवी है. अब मैंने आंसर कैसे निकाला? मुझे मीनिंग भी नहीं समझा ना, तो भी मैंने आंसर कैसे निकाला? अब पार्टी इज रिलेटेड टू अनदर एंटिटी. अ पार्टी इज रिलेटेड टू अनदर एंटिटी दैट इट कंट्रोल्स. सो जाहिर सी बात है बेटा जी, ये तो रिलेटेड है नहीं? अगर एक पार्टी दूसरे पार्टी को क्या करती है? कंट्रोल करती है, तो वो क्या होगा? रिलेटेड. और एक पार्टी किसी जॉइंट वेंचर को कंट्रोल करती है, तो जॉइंट वेंचर उस पार्टी के साथ क्या है? रिलेटेड. और दूसरी पार्टी इस पार्टी को अगर मतलब जॉइंट वेंचर को कंट्रोल करते हैं, तो उसको भी क्या बोलेंगे? रिलेटेड. अब इधर एक ही प्रॉब्लम है, मैं आपको बताऊं बेटा, शब्द वेंचरर यूज नहीं किया. एक शब्द यूज किया पार्टी और एक शब्द यूज किया एंटिटी. तो ऐसा मुझे लगता है कि बी और ए में ए इज अ रिलेटेड पार्टी टू अनदर एंटिटी दैट इट इज जॉइंटली कंट्रोल्ड बाय. यस बेटा, ये ट्रू है बेटा. आई एम सॉरी, आई गिव यू द रीजन. ए पार्टी इज रिलेटेड टू अनदर एंटिटी जेवी दैट इट इज जॉइंटली कंट्रोल्ड बाय. इसको कंट्रोल करने वाले ए और बी, बट ए और बी का रिलेशनशिप नहीं पूछा जा रहा है. वो बोलते हैं ए इज रिलेटेड पार्टी टू एन एंटिटी जॉइंटली कंट्रोल्ड बाय. यस, सो ए एंड जेवी आर रिलेटेड पार्टी. यस और नो? दूसरा, ए पार्टी इज रिलेटेड टू अनदर एंटिटी दैट इट कंट्रोल्स, सो सब्सिडरी. सो ए एंड एस आर कंट्रोल्ड बाय. कंट्रोल्ड है ना, ज्वाइंट कंट्रोल नहीं है. तो इस केस में इसको भी क्या बोलेंगे? ट्रू. सो बेटा जी आंसर फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू. डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी एज एम्फसाइज्ड बाय AS एंटिटी AS 18 related party disclosure. A director of the entity is not a related party. A parent company of the entity, बेटा ये तो रिलेटेड है. और दूसरा वाला कौन सा? अ शेयर होल्डर ऑफ द एंटिटी दैट होल्ड्स 1% स्टेक इन द एंटिटी 20. ये गलत है नहीं? अ शेयर होल्डर ऑफ द एंटिटी दैट होल्ड्स 1% स्टेक इन द एंटिटी. ये तेरे मेरे जैसे लोगों की बात चल रही है. हमारे पास जो थोड़े बहुत शेयर होते हैं. द स्पाउस ऑफ द एमडी, नहीं तू बहुत वैल्यूएबल है बाबा. स्पाउस ऑफ द एमडी इज अ रिलेटेड पार्टी, है नहीं? सो हु इज नॉट रिलेटेड? इसके अंदर सी क्लियर कट दिख रहा है. सी इज द राइट आंसर. नाउ फोर्थ, अकॉर्डिंग टू AS 18 रिलेटेड पार्टी. अच्छा, तुमको ए में थोड़ा कंफ्यूजन नहीं है? अ डायरेक्टर, नहीं, डायरेक्टर इज नॉट ऑलवेज अ रिलेटेड पार्टी, बट आउट ऑफ ए एंड सी which cannot be a related party, it's C. A can still be a related party if a director is a KMP, because generally KMP और director कई बार कॉमन भी रहते हैं. हर बार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहने की चांसेस नहीं है. तो A कभी कभी KMP होने की वजह से, या कभी कभी A डायरेक्टर जो है उसके पास मेजॉरिटी होल्डिंग होने की वजह से भी वो कौन बन जाता है? रिलेटेड पार्टी. यस यस. नाउ नेक्स्ट फोर्थ का, अकॉर्डिंग टू AS 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन is a transfer of resources or obligation between related parties provided a price is charged for such transfer. Did I teach anything like this? मतलब मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया क्या? अकॉर्डिंग टू AS 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, ये तो स्टैंडर्ड का नाम है. मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया क्या? रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन is transfer of resources or obligation between related parties provided a price is charged for such transfer. मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है. मैंने बोला कोई भी ट्रांजैक्शन हो जाए रिलेटेड पार्टी के बीच में रिपोर्ट करना होता है. मैंने ऐसा नहीं बोला ऑब्लिगेशन ट्रांसफर किया, एसेट ट्रांसफर किया, कुछ हुआ और उसके लिए प्राइस चार्ज. कब बोला मैंने? इट इज फॉल्स. अकॉर्डिंग टू AS 18 रिलेटेड पार्टी. यार तू येड़ा है कि चिल्लाते क्यों है?
काय झालं, तू झोपला होता ना? अकॉर्डिंग टू, अरे सावकार मी काय म्हणतो माहिती आहे का? सावकार झोपा तुम्ही, तुमचं काम अजून कोणी करणार आहे? अकॉर्डिंग टू AS18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, parties are considered to be related if and only if at the end of the reporting period one party has ability to, ऐसा मैंने कुछ नहीं पढ़ा यार कि एंड के वक्त एक दूसरे को कंट्रोल करेंगे, एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, मैंने नहीं, एट द एंड नहीं, कभी भी अगर वो रिलेटेड पार्टी रहेगा तो उसको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मानते हैं हम। कहा बोलते हैं? फॉल्स। ठीक है, AS18 खत्म हुआ। ठीक है, ए सुनो ना, AS18 का बिना रीजन के तालियां बजाएंगे ना घर में तकलीफ होएगी। इनकम आती है, मैं मना नहीं कर रहा, बट घर वालों की इज्जत का थोड़ा फालूदा होता है कि बच्चा हमारा ताली बजा बजा के पैसे कमा रहा है। अच्छी बात नहीं, बिना वजह मत बजा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि AS18 में आपने मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लिए तो काफी है, और जो पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है वो करना। RTP के जब भी कोई क्वेश्चन आए AS18 के तो पक्का करके जाना ही जाना। स्पेशली किसका बोला मैंने? RTP। तो फिर सर छोड़ने कौन से है? आपकी टेक्स्ट बुक में जो मैंने आपको दी है उसमें कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी लिए मैंने, बहुत सारे। अगर आप उनको सेफली इग्नोर भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने ज्यादा क्वेश्चंस दिए रेगुलर बुक में। और रिवीजन बुक वाले क्या कर, तुमको कुछ नहीं करना, जो मैंने बताया बस उतना ही देख के जाना। ठीक है, तुम्हारे लिए कोई टेंशन ही नहीं है। किसका? ये रिवीजन बुक का PDF मिल सकता है क्या? सर मैं कम से कम अभी 15-20 बार आंसर दे रहा हूं, ये विजया बैच के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है। ठीक है, थैंक यू। सो चलो भाई, रिकॉर्डिंग बंद कर फिर शुरू करेंगे। रिकॉर्डिंग बंद कर, AS18 खत्म हुआ ना।